इस्लाम दुनिया का सबसे फास्ट ग्रोइंग रिलीजन है और हर साल हजारों लोग इस धर्म को अपना रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या है जो लोग इतनी बड़ी तादाद में इस्लाम की तरफ आकर्षित हो रहे हैं? अमेरिका में हर साल लगभग 20 से 30 हजार लोग इस्लाम अपनाते हैं, जिनमें से काफी अफ्रीकन अमेरिकन और महिलाएं होती हैं। यूरोपियन कंट्रीज जैसे फ्रांस में 3 से 4 हजार लोग हर साल इस्लाम अपनाते हैं और यूके में यह संख्या 5,000 तक पहुंच जाती है। जापान में, जहां मुस्लिम आबादी रिलेटिवली कम है, वहां भी धीरे धीरे कन्वर्जन्स बढ़ते जा रहे हैं। लोग इस्लाम को क्यों चुनते हैं? इसका कारण है इस्लाम की सरलता, इसका यूनिवर्सल मैसेज और अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज को महत्व देना। इस्लाम स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही गॉड पर बिलीफ रखता है, अल्लाह सुबहान ताला पर, और कुरान के टाइमलेस गाइडेंस के जरिए लाइफ के चैलेंजेस का समाधान बताता है। अगर यूएस की बात करें तो पिछले 10 सालों में मस्जिदों की संख्या में 31% का इजाफा हुआ है। 2010 में 2106 मस्जिदें थीं और 2020 तक यह 2769 हो गईं, जो मुस्लिम पॉपुलेशन के बढ़ने का परिणाम है। कई लोग इस्लाम के रीजन और इंटेलेक्ट के बैलेंस से आकर्षित होते हैं। यही इंटेलेक्चुअल अपील है जिसने मशहूर लोग जैसे मॉरिस बुकाइल, मुहम्मद अली और आज के दौर के इन्फ्लुएंसर्स जैसे एंड्रू टेट को इस्लाम की तरफ खींचा। एंड्रू टेट ने 2022 में इस्लाम को अपनाया क्योंकि उन्हें इस्लाम के डिसिप्लिन, टीचिंग और मोरालिटी से इंस्पिरेशन मिली। God to me is strong. God to me is something to be feared. God to me is someone that people are afraid to mock. Like God to me represents the Islamic faith. The Christian God to me, I don't see God. I can't explain. I don't see anything there. So to me, it was the only logical choice in the end. And this is why perhaps I found God the way I did, because I understood all these things first, and then I saw the Quran and it confirmed so many things for me. फिर है प्रोफेसर हेनरी क्लासन, जो एक रिनाउंड स्टेम सेल साइंटिस्ट हैं। उनका स्पिरिचुअल जर्नी उन्हें इस्लाम तक ले आया क्योंकि उन्होंने साइंस और इस्लामिक टीचिंग्स के बीच एक गहरा कनेक्शन महसूस किया। स्टेम सेल्स का इस्तेमाल करके उन्होंने एक ऐसी दवा विकसित की जो हेरेडिटरी ब्लाइंडनेस का इलाज करती है, और इस रिसर्च को FDA से अप्रूवल भी मिला। इस्लाम का ज्ञान पर जोर देना कोई नई बात नहीं है। जब यूरोप डार्क एज से गुजर रहा था, इस्लामिक सिविलाइजेशन एक नॉलेज का बीकन बन गई थी। सीरिया और स्पेन जैसी जगहों पर इस्लामिक मद्रासास ज्ञान के बड़े सेंटर बन गए थे, जहां यूरोपियन रॉयल्स भी पढ़ने आते थे। खास बात यह है कि एंटी इस्लाम प्रोपेगेंडा, जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए बनाया जाता है, अक्सर लोगों को इस्लाम के बारे में और जानने के लिए क्यूरियस कर देता है। लोग जो नेगेटिव चीजें सुनते हैं, इस्लाम को रिसर्च करते हैं और उसकी सच्चाई समझते हैं। जैसे लीसा शेकिन का एग्जाम्पल लें। डोनाल्ड ट्रंप के रैली में इस्लाम के खिलाफ जो डिविजिव स्पीच हुई, उसने लीसा को कुरान पढ़ने के लिए मजबूर किया, फ्लॉज ढूंढने के लिए। लेकिन जो उन्होंने पाया वह एक डीप स्पिरिचुअल मैसेज था जो उनके अंदर एक कनेक्शन बनाता गया। कुरान को समझने के बाद लीसा ने इस्लाम अपनाया। एंटी इस्लाम प्रोपेगेंडा पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा होता है, चाहे वह मीडिया कैंपेन्स हो, थिंक टैंक्स हों, गवर्नमेंट पॉलिसीज हों या एंटरटेनमेंट। लेकिन यह प्रोपेगेंडा लोगों की क्यूरियोसिटी को और बढ़ा देता है। बहुत से लोग शक के साथ इस्लाम के फ्लोज ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच कभी बदल नहीं सकता। कुरान की सच्चाई उनके दिलों को बदल देती है। अपने डाउट्स को प्रूफ करने के चक्कर में लोग फेथ पा लेते हैं, जो ज्यादा कन्वर्जन्स तक ले जाता है। एंटी इस्लाम प्रोपेगेंडा का मकसद इस्लाम को टार्निश करना है, लेकिन असलियत यह है कि यह अनजाने में ही बहुत से लोगों को इस्लाम की सच्चाई तक ले जाता है। इस्लाम का ज्ञान, कम्युनिटी और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट लोगों को आज भी इंस्पायर करता है। बहुत से लोगों के लिए इस्लाम अपनाना एक चॉइस का सफर होता है, जो अंडरस्टैंडिंग, रीजन और एक डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन पर बेस्ड होता है। इस्लाम के बारे में और एक्सप्लोर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी रोचक कंटेंट का आनंद लें।